अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स पे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर असल में है क्या चीज़। फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जिसका मैं उर्दू में अभी तर्जमा करता हूं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हदायत का मजमुआ है जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो किसी खास काम को परफॉर्म कर सके। ये इसकी जो है वो ट्रांसलेशन है उर्दू के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूं कि सॉफ्टवेयर ये हदायत का जो मजमुआ हमने बात की है ये क्या चीज़ है, हदायत का मजमुआ किस तरह से हुआ ये। तो सॉफ्टवेयर जो है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने अपने सर्वेंट को अगर फॉर एग्जांपल भेजना है फैसलाबाद से उसे लाहौर भेजना है, और अब वो डेफिनेटली वो आपका सर्वेंट है, वो जो आप उसे हदायत देंगे कि तुमने इस तरह से जाना है वो वैसे ही जाएगा। अब आप उसे अगर ये कह के भेज दें कि भाई तुम जाओ जाके बस को पकड़ो और चले जाओ, तो अगर वो वहां पे बस स्टेशन पे जाए और वहां पे उसे बस फॉर एग्जांपल मिले ही ना, अवेलेबल ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा। तो इससे बचने के लिए अक्सर जो इंटेलिजेंट जो मालकान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सर्वेंट को ये बताते हैं कि भाई तुम इस तरह करो, बस स्टेशन पे जाओ, वहां पे जाके देखना कि अगर बस खड़ी हुई है तो बस पे चले जाना, वरना तुम वहां से वैन पकड़ना, वैन पे चले जाना। अगर वैन भी ना हुई वहां पे तो तुम अपने लिए स्पेशल जो है वो कोई गाड़ी करवा लेना, उसके जरिए से चले जाना। या तुम इस तरह करना, अगर बस लारी अड्डा जो है बस स्टेशन है वहां पे कोई भी चीज ना मिले, तुम रेलवे स्टेशन चले जाना, ट्रेन के जरिए से तुम फैसलाबाद से लाहौर चले जाना। अब ये उसने क्या उसे बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ उसने उसे दे दिया कि भाई तुमने फैसलाबाद से लाहौर जाना है, इस तरह से जाना है, तुमने इस तरह से यहां से वहां तक जाना। तो यही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लिखी हुई शक्ल में जो है वो कंप्यूटर को दे देते हैं, तो कंप्यूटर उसके मुताबिक ही परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि उसके कोड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने फाइल के मेन्यू पे क्लिक किया और वहां पे न्यू के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि नई फाइल खोल दो। अगर ओपन के बटन पे क्लिक करता है यूजर तो उसका क्या मतलब है कि भाई डायलॉग बॉक्स ओपन कर दे जिसमें सारी की सारी फाइल्स हों, उनमें से कोई चूज करके तो ओपन के बटन पे क्लिक करेगा अगर, तो वो ओपन कर देगा कंप्यूटर। तो इस तरह की सारी जो हदायत हैं ये लिखी हुई हैं, कंप्यूटर लिखी हुई शक्ल में हम कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं, जिसे हम इंस्टॉल करना कहते हैं। वो बेसिकली हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं कि भाई तुमने इस तरह से बिहेव करना है। जो यूजर जो भी कमांड कंप्यूटर सिस्टम को देता है तो कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल देखता है कि ये जो कमांड अगर इस तरह से आए मुझे तो उसका क्या मतलब बनता है। तो उस सॉफ्टवेयर में से उसे सारी की सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज जो है वो मिल जाती हैं कि अगर ये इस तरह से होगा तो इस तरह से परफॉर्म करना है, अगर ये होगा तो इस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर या हदायत का मजमुआ या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसका ये मतलब है। अब जहां तक बात है सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का मैं आपको बताता चलूं कि सॉफ्टवेयर कंपलसरी है कंप्यूटर के लिए। हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर जो है नाकाबिले इस्तेमाल है, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। जब जैसे ही सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होगा, वो किसी भी शक्ल में हो सॉफ्टवेयर, वो हम उसकी टाइप्स आगे जाके पढ़ते हैं, जब भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा फिर ही वो इस्तेमाल के काबिल हमारे होगा, वरना हम उसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो बात है सॉफ्टवेयर के मुतालिक कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान है ना, इंसान जो उसकी ये बॉडी है, जिस तरह से मैंने उस लेक्चर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में बताया था कि जो बॉडी है इंसान की ये हार्डवेयर है, और जो इंसान की अकल, शऊर या फिर हम रूह कह सकते हैं, सोल जो है इंसान की, वो किसकी एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो ये दोनों के मिलने से ही इंसान जो है वो ह्यूमन एक बनता है, वरना तो जस्ट ये एक डेड बॉडी हम इसे कह सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो बिल्कुल वो एक डेड बॉडी की तरह से है, जस्ट हार्डवेयर डिवाइसेस, कोई डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जो सेमीकंडक्टर जो है वो मटेरियल की बनी हुई है, या आयरन की बनी है, स्टील की बनी हुई है, इस तरह से है सॉफ्टवेयर। तो अब हम आएंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स की तरफ, के सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसकी जो है वो हमारे पास 3 बेसिक जो है वो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड क्या है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब कुछ जगहों पे आपको ये मिलेगी, ये 2 टाइप से मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड कौन सी मिलेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इसकी आज हम बात करते हैं, कुछ जगहों पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम रन ही नहीं कर सकता।
मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये बताना अभी जरूरी है, फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, इन दोनों के बगैर कंप्यूटर सिस्टम रन कर सकता है, चल सकता है एटलीस्ट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके बगैर मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो चल नहीं सकता, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं हो सकता। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ? जिस तरह से आप अक्सर कह देते हैं कि भी कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करना है, इस पे विंडो है कि नहीं है। अगर आपको वो कहे, रिस्पॉन्ड करे कि भी इसके अंदर विंडो नहीं है या फिर इसकी विंडो खराब है, तो आप कहते हैं वो ये तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना कंप्यूटर सिस्टम पे जरूरी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये मुख्तलिफ तरह से हमारे पास है, जिस तरह से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, या फिर जो हम इंस्टॉल करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। ये किसकी एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आप लोग बेसिक्स जो फंडामेंटल्स के स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं समझाना, लेकिन ये बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जिस तरह से आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से और ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो आमतौर पे आपने देखा है कि आपने सिर्फ विंडो का ही नाम सुना होगा। विंडो जो है वो 10 या विंडो 8 या विंडो 8.1 या 7 या उससे पीछे चले जाए तो एक्सपी सीरीज थी, या फिर उससे पीछे 2000 या 98, ये सारी की सारी विंडोज हैं। लेकिन ये ऑपरेटिंग बेसिकली इसकी जनरल टर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ये जो विंडोज है ये प्रोडक्ट है किसकी? वाला सॉफ्टवेयर एक कंपनी है उसकी ये प्रोडक्ट है विंडोज। इसी तरह से लाइनक्स है, इसी तरह से यूनिक्स है, इसी तरह से एप्पल कॉरपोरेशन जो है जिसके आप मोबाइल्स या आईपैड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एग्जांपल क्या है? मैकिंटॉश। जो उनके जो मोबाइल्स होते हैं या आईपैड होते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो कौन सा होता है? मैकिंटॉश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं। इसी तरह से सोलेरिस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सन माइक्रो सिस्टम का था, लेकिन आजकल वो किसने परचेज किया हुआ है? ओरेकल सिस्टम्स जो है उन्होंने ये परचेज किया हुआ है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया ये किसकी एग्जांपल है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसकी एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चल नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप कोई डिवाइस ऐसी ला के अपने कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, तो आप जब परचेज करने के लिए जाते हैं कोई इस तरह की डिवाइस, तो वो साथ में आपको क्या देते हैं? कोई सीडी देते हैं कि ये सीडी साथ में लेते हैं। अब जो विंडोज के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना, उसमें तकरीबन हर जो नई डिवाइस आ रही है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जो उस विंडो का जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जिसने विंडोज बनाई है, उनकी वो प्रोडक्ट नहीं है, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट है, लेकिन उन्होंने उसके इंस्टॉलर उसके सॉफ्टवेयर अपनी विंडो के अंदर ही रख दिए हैं। जब वो इंस्टॉल होते हैं तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं वो भी आपकी विंडो के अंदर साथ ही आ जाते हैं। तो जब आप किसी भी डिवाइस को ला के उसमें प्लग करते हैं तो वो विंडो जो है वो थोड़ी देर के बाद कहती है कि भाई ये चीज जो है ये इंस्टॉल हो चुकी है और ये इस्तेमाल के काबिल है। अगर वो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम के वो वाला जो डिवाइस आपने ला के अपने कंप्यूटर के साथ लगाई है वो डिवाइस काम नहीं कर रही, यानी इसका मतलब ये होगा कि भाई उसका ड्राइवर जो है उस डिवाइस का वो आपकी विंडो के अंदर नहीं मिला उसे, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं हो सकी। तो इसलिए वो आपको साथ में एक छोटी सी सीडी दे देते हैं कि भाई ये सीडी से आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो आप वो सीडी डालते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर वो डिवाइस जो है वो इस्तेमाल के काबिल होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि कोई भी डिवाइस जो है वो हार्डवेयर की जो भी डिवाइस है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। मैंने फिर वो रिपीट कर देता हूं उस बात को कि आप जो चीज भी लाके कंप्यूटर के साथ लगाते हैं ना, तो वो चीज जो है वो अक्सर ऐसे होता है कि उसका ड्राइवर जो उसका सॉफ्टवेयर होता है उस डिवाइस का वो आपकी विंडो के अंदर ही होता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं विंडो, तो साथ ही वो बहुत सारी कंपनीज ने विंडो को जो है वो अपने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, ड्राइवर दिए हुए हैं, तो विंडो साथ ही उन्हें कॉपी कर देती है विंडो के अंदर। वो खुद ही जब आप उसे अटैच करते हैं खुद ही उठा लेती है वहां से उसका ड्राइवर। लेकिन अगर ना मिले तो आपको डेफिनेटली उसे क्या करना पड़ेगा? उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। कंप्यूटर जरूर चलेगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी यूटिलिटी के लिए, इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी। तो उन सॉफ्टवेयर को आप अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर पे। अगर वो आपके कंप्यूटर पे ना भी इंस्टॉल हो तो आपका कंप्यूटर डेफिनेटली चलेगा, रनिंग फॉर्म में होगा। तो आप अपनी आसानी जब अपनी आसानी के लिए जो है वो किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो किसकी एग्जांपल होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होगा। लेट्स मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। जिस तरह से आप
कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो है ये जो है वो इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है जिसे, ये आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो ये किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। अगर आप ये इंस्टॉल ना करें अपने कंप्यूटर पे तो आपको पता है कि ये कंप्यूटर आपका चलता रहेगा। आपको गेम ला के इंस्टॉल करते हैं तो वो गेम किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आप अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है, कोई प्लेयर जो है वो लाके जिसमें आप गाने वगैरह वीडियोस वगैरह देखते हैं, लाके इंस्टॉल कर लें, किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसकी मजीद अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल से हम कहेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सेकंड कौन सा होगा? पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है इसमें और पैकेज सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बताते हैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को। अच्छा, एक चीज बताने वाली रह गई, वो ये थी कि सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है। उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, अमूमन जरूरी नहीं है, ये दूसरे लोग भी जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं, या जो समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस को वो जा सकते हैं, वो प्रोग्रामर बन सकते हैं, वो डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ होता है वही जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ जाते हैं। तो उस बंदे को जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जाता है, प्रोग्रामर भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहा जाता है। अब आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम एक दुकानदार है या एक स्टोर का मालिक है, वो जाता है, वो जाके बताता है किसी डेवलपर को, किसी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर है उसे जाके बताता है कि मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह से चाहता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे चले वो इस तरह से करे, उसमें ये टैब्स हों, उसमें यहाँ पे बटन लगा हुआ हो, उसमें ये फंक्शनैलिटी हो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो आप अपनी रिक्वायरमेंट बता के उस डेवलपर से, उस प्रोग्रामर से बनवाएंगे अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर, तो इसे क्या कहा जाता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया, वो किसी और की रिक्वायरमेंट पूरी करे या ना करे वो एक अलग बात है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जो है वो हमारा क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब नेक्स्ट पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें। पैकेज सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनीज अक्सर बना के मार्केट में दे देती है। अब कंपनीज ने उसमें तकरीबन सारी की सारी फंक्शनैलिटीज अपनी तरफ से डाली हुई होती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा जो है वो यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर पूरी नहीं कर रहा होता, तो कंपनी उसकी जो है वो ठेकेदार नहीं है, कंपनी उसका बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि भाई किसी की रिक्वायरमेंट पूरी करे या ना करे। वो अपनी तरफ से जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट उनके जहन में होती है वो उसे बना के मार्केट में लॉन्च कर देती हैं, लोग उन्हें परचेज करना शुरू कर देते हैं। वो किसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तब भी ठीक है, अगर नहीं करता तो तब भी ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो क्या है, जिस तरह से हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें वो उन्होंने बना के जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया ऑफिस को। उसमें वर्ड भी है, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो किसकी एग्जांपल है? वो पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। एक पैकेज बनाया उसका और मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट किसी कस्टमर की हो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी ना कर रहा हो, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मैंने जिस तरह से पहले बताया कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, डेवलपर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम के लैंग्वेजेस हैं या फिर उनके आईडीज हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो है, जावा डेवलपर है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो है। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर जो फैसिलिटेट हमें करते हैं किस काम के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एंड यूजर के लिए जरूरी होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की, कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और हम उसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से क्या क्या एग्जाम है उनकी जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो या किसी इंडिविजुअल की वो ओनरशिप में होते हैं, मलकियत में होते हैं, लेकिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल
उसे यूज करना शुरू कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी, कि जिस तरह से जो है विंडोज है, विंडोज अब किसकी जो है वो सॉफ्टवेयर किसकी मलकियत है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसकी, ये जिसका बिल गेट्स ओनर है, था, बल्कि इनफैक्ट अभी भी है, तो उसकी ये जो है वो प्रोप्राइटरी है, उसकी ओनरशिप में है। तो लेकिन इसे आप देखें कि आप डेल का, कॉम्पैक्ट का या कोई भी सिस्टम परचेज करें तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल होता है। इसका मतलब है कि डेल माइक्रो सिस्टम जो है ना, डेल जो कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने उस माइक्रोसॉफ्ट वाले से माइक्रोसॉफ्ट को परचेज किया हुआ है किस काम के लिए? अपने कंप्यूटर्स में करने के लिए। तो डेफिनेटली वो उसे पे करता होगा, उस सॉफ्टवेयर वालों को पे करता होगा। जितने भी यूनिट्स निकलते होंगे कंप्यूटर्स के, हर एक में उसकी एक कॉपी स्टोर जो है वो इंस्टॉल होती होगी, तो हर कॉपी के हिसाब से उन्हें वो पे करता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो मलकियत होते हैं किसी की। नेक्स्ट हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लॉन्च कर दिए जाते हैं, कुछ देर के लिए उन्हें फ्री में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, और ट्रायल की बेसिस पे। बेसिकली वो ट्रायल क्या जो होता है, उसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कि वो ट्रायल होता है जो लोगों को दिया जाता है और कुछ देर के बाद उसे जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि लोग उसे परचेज करना शुरू करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट होता है लाइटवेयर सॉफ्टवेयर। लाइटवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो आपको फ्री में वो कहेंगे कि चलें ठीक है, आप हमसे डाउनलोड कर लें या हमसे खरीद लें या ले लें, किसी जगह से आप उठा लें उसे और उसे इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल होंगे। जिस तरह से आपका होम वर्जन होता है विंडो का, कि वो एक होम यूजर तो बड़ी अच्छे से उसे इंस्टॉल कर लेता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ ऐसे फंक्शंस बीच में विंडोज के चाहिए हों कि जो प्रोफेशनली जो इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो उसके अंदर डिसेबल होंगे, उसके अंदर नहीं मिलेंगे। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कंपनी क्या कहेगी कि भैया आप इसे परचेज करो, हम जितना मुफ्त दे सकते थे वो हमने आपको फ्री में दे दिया है, अब अगर आप मजीद ऑप्शंस हमसे चाहते हैं, मजीद इसमें आसानी चाहते हैं, तो फिर आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को लाइटवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो बिल्कुल फ्री जो है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनमें कॉपीराइट की रिस्ट्रिक्शन होती है। कॉपीराइट आप इन्हें चुरा नहीं सकते, इनका कोड जो है वो नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसे उठा के उसका कॉपी करके, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर में, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आपके कॉपीराइट की रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन होते ये फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में ही अवेलेबल होते हैं, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किसी की मलकियत नहीं होते, ये ओपन सोर्स होते हैं। ये असल में जो है वो लॉन्च कर दिए जाते हैं और इनका सोर्स कोड जो कि प्रोग्रामर ने लिखा हुआ होता है वो भी साथ में दे दिया जाता है कि अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहता है, इसे इनहांस करना चाहता है, मजीद बड़ा करना चाहता है, इसमें कोई बेहतरी लाना चाहता है, तो वो भी इसमें कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अब आपके पास है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इनमें कॉपीराइट की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप इन्हें जैसे भी डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें और यूज करें, तो ये हर तरह से जो है वो अवेलेबल होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं, किनके लिए? आमतौर पर डिवाइसेस के लिए, डिवाइस ड्राइवर। जिस तरह से आपने प्रिंटर इंस्टॉल करना है, आप फॉरन जाते हैं, एचपी की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल एचपी का प्रिंटर है, उसकी वेबसाइट पे अगर वहां से डाउनलोड कर दिया, तो ये किसकी एग्जांपल है? ये शेयरवेयर की, फ्रीवेयर की एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।